नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों कैसे आप सब? भगवान की दया से अच्छे होंगे। इस समय आर्मेनिया में मौसम अच्छा हो चुका है, धूप भी अच्छी निकलने लगी है। आप देख भी पा रहे होंगे, धूप अच्छी निकली है और मौसम कुछ हद तक गर्म हो चुका है, ज़्यादा भी नहीं हुआ। सुबह शाम तो सर्दी होती है, जैकेट वगैरह डाल के रखनी पड़ती है, दिन में भी डाल के रखनी पड़ती है क्योंकि सर्दी अभी है, पूरी तरह गई नहीं है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि आर्मेनिया के अंदर आपके रहने और खाने का कितना खर्चा आता है। मेरे पास ये बार बार कई भाई इंक्वायरी करते रहते हैं कि भाई हमारा खर्चा कितना आएगा अगर हम आर्मेनिया आ जाते हैं, तो रहने और खाने में कितना खर्चा आ जाता है। तो आज इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस सब के बारे में हम बात करेंगे कि आप आर्मेनिया के अंदर आपका कितना खर्चा आता है रहने और खाने का, और जो आपको सामान मिलता है यहाँ पे जैसे कि आटा, चावल, दाल, जो भी हम खाते हैं वेज नॉन वेज, ये सब कहाँ से मिलता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से जाके आसानी से आपको ये सारा सामान मिल सकता है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आर्मेनिया के अंदर आते हो तो यहाँ पे दो तरह से आप अपना रहने और खाने का इंतज़ाम कर सकते हो। पहला तो है आपका कोई पर्सनल रूम लेके, जैसे आप 2-3 यार दोस्त हो गए, 4 हो गए तो आप कोई अपना पर्सनल रूम ले लीजिए। और दूसरा होता है अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, अगर आप किसी हॉस्टल में शिफ्ट होते हो तो वहाँ पे तो आपको पता ही है कि 40-50 लड़के होते हैं, हॉस्टल होता है वो तो पूरा डॉर्मेट्री बेड्स लगे होते हैं उसमें, ऊपर नीचे वाले वो होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है पर्सनल रूम। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे 3-4 लड़के हो जाते हो, ठीक है, आप पर्सनल रूम लेते हो तो आपको ईज़िली 20 से 25 हज़ार रुपये में, इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मिल जाएगा रहने का, उसका रेंट होगा, ठीक है। उसमें आपका 10-20 हज़ार रुपये बिजली का खर्च भी लगा लो और बाकी आप जैसा रहना खाने का करते हो उसमें आपका खर्चा इंक्लूड हो जाएगा। इसी के हिसाब से अगर मैं सीधा मोटा बात करूँ तो आपको पूरा का पूरा 4 लड़कों के लिए अगर आप मान के चलो तो आपका खर्चा आएगा 8 से 10 हज़ार रुपये इंडिया के हिसाब से, ठीक है। इसमें आपका रहना खाना दोनों हो गया, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये जो आपका खर्चा है ये सिर्फ होगा नॉर्मली जो आप वेज फूड खाते हो, ठीक है। उसके अंदर अगर आप हर रोज़ दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, चिकन खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, तो फिर आपका खर्चा ज़्यादा ही होगा, वो आप हिसाब ही लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पे आके अयासी का खाना खाओगे या खर्चे ज़्यादा करोगे तो उसमें आपका खर्चा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर हम नॉर्मल से वेज फूड खाते हैं, यहाँ पे दाल चावल लेके आते हैं मार्केट से बना के खाते हैं, तो उसमें आपका 4-5 लड़के को एक पर्सनल रूम में रहने के लिए आपका 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है दोस्तों। अगर आप दूसरी, वही मैंने जो पहले बताया, अगर आप दूसरी तरह से करोगे, मान लो दारू पी ली, हर रोज़ दारू पीनी है, चिकन खाना है, तो फिर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें आपको अंदाज़ा आपके ऊपर है वो तो आप कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास हॉस्टल में। अगर हम किसी हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे जो यहाँ के आर्मेनियंस के भी हैं और हमारे इंडियंस के भी हैं, जो आपको रहना और खाना दोनों प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे हॉस्टल इन्होंने बना रखे हैं, वो आपको बिल्कुल साफ़ सफाई वाला नीट एंड क्लीन मिलेगा हॉस्टल, ठीक है। कुछ गंदे भी हैं, लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ कि आपको हॉस्टल की बात हो रही है कि आपको कितना खर्चा आएगा हॉस्टल के अंदर। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कैसे होता है, अगर आप पर डे के हिसाब से रह रहे हो, ठीक है, किसी हॉस्टल में, और आपको रहना खाना दोनों दे रहा है पर डे के हिसाब से, मान लो आपको किसी हॉस्टल में 7 दिन के लिए रहना है, तो वो आपसे लेगा इंडियन के हिसाब से 4 से 4.5 हज़ार रुपये एक हफ़्ते के, ठीक है, 7 दिन के। यानी कि अगर आर्मेनियन दराम में बात करूँ तो 3 हज़ार रुपये पर डे का यहाँ पे लेते हैं हॉस्टल के अंदर। वो आपको रहना खाना दोनों देते हैं। मान लो आप किसी या हॉस्टल में 7 दिन के रह रहे हो, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो आपसे 3 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, ठीक है। और अगर आप उसी की तरह हॉस्टल में आप पूरे मंथ के लिए रहते हो, ठीक है, तो आपका वो रहने खाने का दोनों का खर्चा 12 हज़ार रुपये में हो जाता है इंडिया के हिसाब से। अगर आर्मेनियन दराम में आपकी बात करूँ तो मैं 60 हज़ार दराम, ठीक है। और कुछ हॉस्टल्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आपसे 55 हज़ार दराम यानी 55,000 दराम लेते हैं, यानी कि इंडिया के हिसाब से अगर बात करूँ तो 11 हज़ार रुपये लेते हैं वो। उसमें आपका रहना और खाना दोनों होता है। कुछ हॉस्टल 11 हज़ार भी लेते हैं, कुछ हॉस्टल 12 हज़ार भी लेते हैं।
ये दोनों के आसपास ही मिलेंगे आपको। जितने भी हॉस्टल यहाँ पे मिलेंगे वो 11-12 हज़ार के आसपास ही मिलेंगे। कुछ 13 भी लेते हैं, लेकिन मेन है जो 11-12 हज़ार के आसपास ही मिलते हैं। उसमें आपका रहना और खाना दोनों हो जाता है। उसमें आपको 2 टाइम का वो फूड प्रोवाइड करते हैं और रहने का होता है। उसमें वो साफ़ सुथरे हॉस्टल होते हैं। उसमें आप बेशक इंडियंस के कुछ हॉस्टल भी हैं जो इंडियंस के हैं, उन्होंने बिल्कुल बुरा हाल किया होता है, लेकिन बहुत से हॉस्टल यहाँ पे इंडियंस वालों के भी हैं और आर्मेनिया वालों के भी हैं, जिन्होंने उसमें साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। क्योंकि उनको कस्टमर बुलाने होते हैं, अलग अलग हर रोज़ कोई नया कस्टमर आता है, तो इसीलिए वो नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी आर्मेनिया के अंदर रहने खाने का आपका कितना इन्वेस्ट होता है। अगर आप अकेले रहोगे तो फिर आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। अगर आप कोई सोचता है भाई कि मैं पर्सनल रूम लेके रहूं, तो देखो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि वही 15 से 20 हज़ार रुपये का तो आपका अकेले के लिए रूम ही मिलेगा। फिर आपका खाने का भी है, ठीक है, अदर एक्सपेंस भी हैं आपके, तो वो 20-25 हज़ार के आसपास चला जाएगा। तो मैं ये इस बात का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप आर्मेनिया के अंदर आके अकेले किसी रूम में रहे, क्योंकि उसमें आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा रहने और खाने का। अब बात आती है कि हम यहाँ इंडिया के यहाँ पे आके जो इंडियन सामान मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों जो इंडियन सामान मिलता है, इंडियन का चावल दाल, ठीक है, आटा, वो सब मिलता है यहाँ पे। हम बोलते हैं उसको बांग्लादेश मार्केट, ठीक है। बांग्लादेश मार्केट यहाँ पे बहुत मशहूर मार्केट है। वहाँ पे आपको ईज़िली सारा सामान मिल जाएगा जो भी आप इंडिया में यूज़ करते थे, दाल चावल हल्दी मिर्च नमक सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको इंडियंस जो लोग हैं वो बांग्लादेशी मार्केट बोलते हैं, और आर्मेनियंस जो हैं वो बोलते हैं उसको मलातिया स्ट्रीट, ठीक है। वो मलातिया स्ट्रीट है उस जगह का नाम आर्मेनियन लैंग्वेज में। अगर आप कभी भी टैक्सी में या आर्मेनिया के अंदर वो टैक्सी करके जाना चाहते हो तो वो उसका नाम है मलातिया स्ट्रीट। आप मैप पे डालोगे या टैक्सी जो उनकी ऐप है उस पर डालोगे तो मलातिया स्ट्रीट के लिए आपको टैक्सी भी ईज़िली मिल जाएगी। और उस पर आपको, अगर आप बस से जाना चाहते हो तो उसमें आपको बस नंबर भी शो हो जाएगा भी आपको कैसे वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। वहाँ पे आपको इंडिया का हर सामान मिल जाएगा जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है। बस वो थोड़ा जो आप बीड़ी तम्बाकू वगैरह वो शायद ना मिले, लेकिन बाकी मिल जाता है सामान। कई बार नहीं भी मिलता है। बाकी जो भी सामान होता है हमारा दाल चावल वगैरह जो भी हम खाते हैं इंडिया के अंदर रहते हैं, फूड है जो भी हमारा, वो सब वहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाएगा, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, मलातिया स्ट्रीट। तो दोस्तों आशा करूँगा आज की वीडियो आपको समझ में आएगी कि हमारा आर्मेनिया के अंदर रहने और खाने में कितना एक्सपेंसिव आता है, कितना हमारा ख़र्चा हो जाता है। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और सामान कहाँ से मिलता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हमारी एक नई वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।